अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, किसी भी बीमारी के दुरुस्त इलाज के लिए उसकी सही तशखीस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान के बेशतर शहरों में इल्लीगल लेबॉर्ट्रीज और अनरजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, जो तशखीस के नाम पर पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों से खेल रही हैं। आज अंधेर नगरी टीम मौजूद है झंग में, और झंग में लेबॉर्ट्रीज के नाम पर होने वाली अंधेर नगरी को हम बेनकाब करें। आज के अंधेर नगरी में देखिए कौन करता है इसके टेस्ट। मैं खुद करता हूँ। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? ये इंस्टीट्यूट कौन सा था ये? इंस्टीट्यूट IMH के कुछ नाम था उनका। कितने टेम्परेचर पे इन अद्वियात को रखना चाहिए? ये ऊपर लिखा हुआ है गिट्टों के ऊपर लिखा हुआ है, आपको पता? जी पता है जी, 37 से ऊपर। आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप सीख लिया आपने, तो कहाँ से सीखा? इधर से ही सीखा। एक लेबॉर्ट्री पर जब हमने यहाँ पर रेड किया, वो चेक किया उसको, तो उसके बाद जो इसके इर्द गिर्द वाली लेबॉर्ट्रीज थे वो लॉक लगाकर जा चुके हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है भाई? ये बोल दें एक दफा। नहीं पता। आपको पता है कि इस तरह से जो सिरिंज यूज की, ये ब्लड लिया हुआ है, कलर इसका ब्लैक हो चुका हुआ है, इसको ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। आप ही के फ्रिज से ली है? बिल्कुल, ये हमारी फ्री से लिए। कोड गलत चली जाती है, गलत बंदे को तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये किट है, ये तो एक्सपायर हो गई है। स्ट्रिप पेंट जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट इनकी 2015 तक की लिखी हुई है, फिर तो कानूनी काफी बड़ा जुर्म है। अगर लेबॉर्ट्री में डॉक्टर साहब की मौजूदगी नहीं है और सिंपली लेबॉर्ट्री असिस्टेंट उसको कंडक्ट कर रहा है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो मशकूक हो जाती है। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात की सूरत हाल ढकी छुपी नहीं। अस्पताल भरे नजर आते हैं और यूँ लगता है जैसे बीमारियों ने लोगों को जकड़ रखा है। और किसी भी मरीज के इलाज के लिए सबसे पहले अहम मरहला बीमारी की मुनासिब तशखीस का है, जिसके लिए लोग लेबॉर्ट्रीज का रुख करते हैं। मुख्तलिफ जगहों और गली मोहल्लों में खुली बेशतर लेबॉर्ट्रीज गैर तरबियत याफ्ता लोग चला रहे हैं, जिनके नजदीक बीमारी की तशखीस जैसा हसास मरहला एक आम और मामूली बात है, और उनके नजदीक ये सिर्फ एक कारोबार है और पैसा कमाने का एक जरिया है। ये लोग न सिर्फ टेस्ट के नाम पर आवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, बल्कि उनकी सेहत को भी दांव पर लगाते हैं। 2 माह कबल हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाली गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज की अंधेर नगरी बेनकाब की थी। बारहा इस संगीन मसले पर प्रोग्राम होने के बावजूद सूरत हाल बेहतर होती दिखाई नहीं देती। अंधेर नगरी टीम को इत्तला मिली कि झंग में गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज की एक बड़ी तादाद काम कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में मजीद जानने और इन लेबॉर्ट्रीज की हालत जार बेनकाब करने के लिए सबसे पहले अंधेर नगरी टीम पहुंची चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ झंग डॉक्टर शाहिद सलीम के पास, ताकि गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ महकमा सेहत के साथ मिलकर मौसर कार्रवाई की जा सके। ये जो इल्लीगल लेबॉर्ट्रीज हैं, जो अनरजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज हैं, जहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं बैठा होता और खुद ही लेबॉर्ट्रीज बना के लोग काम चलाते हैं, ऐसी लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवा कर क्या क्या नुकसान जो हैं वो उठाने पड़ सकते हैं किसी भी पेशेंट को? मैं 92 टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़े सेंसिटिव इशू पे मालूमात लेने के लिए आज झंग तशरीफ लाए हैं आप लोग। आपके पास बिल्कुल बजा है कि बगैर क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट के, या कम से कम जो डॉक्टर साहब जिसने पैथोलॉजी में एज ए MO या एज ए HO काम किया हो, उसकी शमूलियत के बगैर कोई लेबॉर्ट्री ऑपरेशनल नहीं हो सकती। उसमें अगर लेबॉर्ट्री में डॉक्टर साहब की मौजूदगी नहीं है और सिंपली लेबॉर्ट्री असिस्टेंट उसको कंडक्ट कर रहा है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो मशकूक हो जाती है। इसलिए मरीज़ की ज़िंदगी और सेहत के लिए ज़रूरी है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट क्वालिफाइड बंदे की ज़ेर निगरानी हो तो सबसे अच्छा। जब तक आपकी तशखीस सही नहीं होगी तब तक आपका इलाज ठीक नहीं होगा। और जो इस तरह की लेबॉर्ट्रीज हैं, जो इलीगल हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं और जिनके पास स्पेशलिस्ट लोग नहीं मौजूद हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो लोग भी करवाएंगे ये टेस्ट और उनका टेस्ट के गलत आने के चांसेस हैं और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी, उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो जब तक डॉक्टर जो कि लेबॉर्ट्री की मामला पैथोलॉजी को भी समझता है और साइन सिम्टम जो डॉक्टर ने लिख कर भेजा होता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई अलामात लिखी होती हैं या उसने एक तशखीस प्रोविजनली बनाई होती है, उसको ज़हन में रखते हुए जब वो डॉक्टर गौर करता है चीज़ों पे, जो लेबॉर्ट्री की चाहे वो सोफिस्टिकेटेड हालात ही भले क्यों ना हो, उसमें गलती का इम्कान होता है। डॉक्टर देखता है कि इसमें गलती है तो सैंपल दोबारा भी ले सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर सिंपली लेबॉर्ट्री असिस्टेंट बैठा हुआ है या लेबॉर्ट्री अटेंडेंट बैठा हुआ है जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है, उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा है। और अगर लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं होगी तो डायग्नोसिस गलत होगी, ट्रीटमेंट गलत होगी। अच्छा ये बताएं कि इलीगल लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर हैं और ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं,
जो प्रॉपर लेबॉर्ट्री है, एक सही लेबॉर्ट्री, उसका प्रॉपर एसओपीज क्या होने चाहिए, और एक जो स्टैंडर्डाइज लेबॉर्ट्री जहाँ ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको पता चल सके कि ऐसी लेबॉर्ट्रीज हम जाएं जहाँ पर हम अपनी जो है सही तशखीस करवा सकें, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेबॉर्ट्रीज कैसी होनी चाहिए? एक तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि क्वालिफाइड डॉक्टर हमारा पैथोलॉजिस्ट हो, पैथोलॉजिस्ट में कम अज़ कम मेडिकल ऑफिसर हो या MBBS डॉक्टर हो, उसके नीचे क्वालिफाइड लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है 4 साल, आजकल BSc 4 साल टेक्नोलॉजी भी हो रही है मुख्तलिफ अदारों में। लेबॉर्ट्री का जो अपना फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें एयर कंडीशनिंग की तनसीब बड़ी ज़रूरी है, ताकि जो उसमें किट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट करने वाले आइटम्स हैं उनका ख़ास टेम्परेचर का होना भी बड़ा ज़रूरी है। वो कमरा या वो जो जहाँ इन्होंने लेबॉर्ट्री बनाई है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, जरासीम से पाक होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ाम होना चाहिए। तो ज़ाहिर है जो भी ब्लड उधर जाएगा उससे आगे इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा भी है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और दस्ताने उस बंदे को चढ़ाने चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा कि आजकल चूँकि सोफिस्टिकेटेड चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब हीमाटोलॉजी की भी और बायोकेमिस्ट्री की भी मशीनें आ चुकी हैं, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, अब वो माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कम हो गया है। ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये प्रॉपरली मैनेज लेबॉर्ट्रीज हैं। चाहेंगे कि आज आपकी सरबराही में आप अपनी कोई टीम तैयार करके दें हमें, जो आप अपनी टीम हमारे साथ भिजवाइए, जो कि इलीगल जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बैठकर ये लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम की सेहत और जानों से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ आपके इदारे के साथ मिलकर हमको कार्रवाई कर सकें। मैं आपके साथ अपने डिप्टी DHO साहब को या DHO साहब को डिप्यूट करता हूँ। अब वो चूँकि मैनेजमेंट के बंदे हैं, उन्हें इन चीज़ों की मालूमात है, और गवर्नमेंट भी इज़ प्रेसिंग हार्ड कि जो इलीगल ब्लड बैंक्स हैं और इलीगल लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज हमारे डॉक्टर साहब आपके साथ जाएंगे। गैर संजीदगी और ढटाई का ये आलम है कि लेबॉर्ट्री चलाने वाले ये लोग इस हसास काम को सिर्फ एक कारोबार समझते हैं। उनके पास ना तो कोई डिप्लोमा होता है और ना ही कोई क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट। हम ऐसी ही एक लेबॉर्ट्री पहुंचे जो लेबॉर्ट्री से ज्यादा कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही थी, जहां आलात आलूदा थे। ऐसे लग रहा था जैसे एक अरसे से इनको साफ करने की जहमत ही नहीं की गई। इस लेबॉर्ट्री का मालिक गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा था और इस तमाम सूरत हाल को नॉर्मल समझ रहा था। तो ये बताएं कि किस चीज़ की लेबॉर्ट्री आपकी है? ये यहाँ पर क्या होता है? ये रूटीन के टेस्ट होते हैं, कौन कौन से? ब्लड कंप्लीट, यूरिन कंप्लीट वगैरह। अच्छा, तमाम टेस्ट होते हैं? जी। तो कौन करता है इसके टेस्ट? जी मैं खुद करता हूँ। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? ये डिप्लोमा है। रूटीन के टेस्ट तो टेक्नीशियन करता है ना। अच्छा, तो ये पैथोलॉजिस्ट के बगैर आप कैसे रिजल्ट बना के दे सकते हैं? ये वो सारी कर रहे हैं, ऐसे कर रही हैं, टेक्नीशियन कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। पैथोलॉजिस्ट जो है हफ्ते में 2 दिन है जी। कहीं उनका लगा हुआ है यहाँ पर आप सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हो? नाम लिखा हुआ है। नाम सिर्फ लिखा हुआ है? जी। अभी इस वक्त पैथोलॉजिस्ट हैं आपके पास यहाँ नहीं, पर? अभी नहीं है। क्वालिफाइड टेक्नीशियन कोई है अभी आपके पास? जी ये मेरी सनत है। आप खुद क्वालिफाइड है? जी। मोहम्मद इकबाल। आपने कहाँ से किया ये डिप्लोमा? स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का। ये तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का वैलिड नहीं होता, हमारा होता है पंजाब पैरामेडिकल फैकल्टी का हो या पंजाब मेडिकल फैकल्टी का। ना पैथोलॉजिस्ट है ना आप स्किल्ड है, तो आपने ये एक फेक सा डिप्लोमा लिया हुआ है। जब से हमने किया ना जी, उन्होंने कहा है कि आप कर सकते हैं अपनी लैब। इंस्टीट्यूट कौन सा था जी? इंस्टीट्यूट जहाँ से किया आपने? IMH के कुछ नाम था उनका। नहीं, अब देखें आप जिस जहाँ से डिप्लोमा किया है और आपको कुछ नाम कह रहे हैं, नहीं वो तो लिखा हुआ है, आपको याद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अवेयर किया जा सके पाकिस्तानी अवाम को कि ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि हर बड़े छोटे शहर में ये इश्यूज हैं कि जहाँ पर अनक्वालिफाइड जो लोग हैं वो लेबॉर्ट्रीज बनाकर बैठे हुए हैं, लोगों के बड़े बड़े अमाउंट लेकर उनसे उनके टेस्ट लिए जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट जहाँ पर मौजूद नहीं होता, और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी स्किल्ड नहीं है। हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान, उनसे हम बात करते हैं कि आया ये जो सर्टिफिकेट ये दिखा रहे हैं इसकी क्या ये इस काबिल हैं कि ये टेस्ट कर सकें? जी सर, क्या कहेंगे इस वाले? नहीं, एक तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इसको सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर सकती, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने 92 में किया है जबकि यहाँ पे 2008 2009, तो ये फेक है। हम इसको क्रॉस चेक करवाएंगे, ठीक है, और अगर ये वैलिड नहीं है तो इनके खिलाफ हम 419 420 का पर्चा भी देंगे।
आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप सीख लिया आपने, तो कहाँ से सीखा? इधर से ही सीखा। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है भाई, ये बोल दें एक दफा। नहीं पता सर। कब से ये काम कर रहे हैं आप? मैं हो गया 3-4 साल हो गए सर। 3-4 साल से कर रहे हैं। सर ये सबसे पहले तो आपसे एक गुजारिश है कि आप, क्योंकि अगर आपके पास जो अथॉरिटी नहीं है या जो आपके पास स्किल्स नहीं है, उसके आप ये लेबॉर्ट्री खोल के बैठे हुए इस तरह ना करें, सेहत से लोगों की ना करें। ये देखें, ये लेबॉर्ट्री आपकी, यहाँ पर टेस्ट होता है जी। ये क्या पड़ा हुआ है? ये तेल है, ये नहीं, मशीनी तेल यहाँ पर लेबॉर्ट्री इतने यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों को। वो सर ये खुश्क हो जाते हैं ना जी कुछ, और तो उनको देना पड़ता है। नहीं, ये जहाँ पर आपके जो लिक्विड पड़े हुए हैं, जहाँ पर आप यहीं पे टेस्ट करते हैं ना सारा, ये जहाँ पर आप टेस्ट करते हैं वहाँ पर आपने ये चीज़ें मशीनी तेल रखा हुआ है। यहाँ पर सफाई का कोई इतना खास इंतजाम नहीं है आपका, बस सर गंदगी ऐसी है, ये मिट्टी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है। अब ये देखिए, आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, मरीजों के यहाँ पे सैंपल आते हैं, पीपी यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट? जी कर रहे हैं। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है? नहीं, ग्लव्स तो इस्तेमाल पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है? वो सैंपल लेने का तरीका होता है। नहीं, क्या सैंपल लेने का क्या तरीका होता है? डिस्पोजेबल सिरिंज होती है और कटर भी पड़ा है हमारे पास, और तो उसके अलावा आप बताइए जरा इनको जी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का मतलब ये है कि वो आलात जो आपको, जो भी मुज़र सेहत, ये जो भी जरासीम वाले सैंपल आपके पास आते हैं, ठीक है, तो उन सैंपलों से आपको जो महफूज रखेंगे वो हम नहीं लेते। पास कल्चर, यूरिन कल्चर, वो हम नहीं लेते। लेते हैं, तो ब्लड लेते हैं, तो फिर आपको तो पीपीई होनी चाहिए, आपके पास पहनने चाहिए, आपको कैप पहनने चाहिए, बाकी चीज़ें होती हैं, गाउन आपको पहनना चाहिए। तो बगैर किसी चीज़ के पहले तो सारा कभी नहीं हुआ, ये आज ही आप बता रहे हैं। बस ये नाज़रीन, यही इसी रवैये को बदलने की ज़रूरत है कि पहले कभी नहीं हुआ। पहले अगर ये गलत हो रहा है तो ये इसको सही करना है। यही वजह है कि आज अंधेर नगरी टीम मौजूद है जंग में, और यहाँ पर इलीगल और अनरजिस्टर्ड जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, इनके अफसरान के साथ मिलकर। हमारा मकसद है इन लोगों को गाइड करना और तमाम नाजरीन को भी गाइड करना कि खुदारा सही और अच्छी लेबॉर्ट्रीज से अपनी जो बीमारियों की तशखीस आप करवाएं, ताकि आपकी सही तशखीस हो सके और आपको कोई नुकसान भी ना हो सके और सही इलाज आपको हो सके। किसी भी लेबॉर्ट्री का और उसमें मौजूद फ्रिज का दर्जा हरारत अहमियत का हामिल होता है और इसकी एक खास रेंज होती है। मुकर्रर दर्जा हरारत से कम या ज्यादा होने की सूरत में अद्वियात और टेस्ट के लिए लिए गए सैंपल्स के खराब होने का अंदेशा होता है। इन मौसूफ से जब फ्रिज के दर्जा हरारत, जो कि किसी भी लेबॉर्ट्री चलाने वाले के लिए बुनियादी बात है, वही मालूम नहीं था। जब इस हवाले से उनसे पूछा गया तो जवाब आप खुद सुनिए। ये सर बताइएगा, ये कौन कौन सी अद्वियात को आप फ्रिज में रखना होता है जनाब? ये सर जो किटें होती है ना केमिस्ट्री की, वो सारी फ्रिज में रखनी होती है। फ्रिज में रखनी होती है इन अद्वियात को। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने टेम्परेचर पे इन अद्वियात को रखना चाहिए, या जो किट्स होती है कितना टेम्परेचर होना चाहिए? जी, ये ऊपर लिखा हुआ है किटों ऊपर के लिखा हुआ है, आपको पता है? जी पता है जी। क्या है? 37 से ऊपर। 37 से ऊपर रखना चाहिए जी। हंसने का मुकाम नहीं सर, ये अगर आपको नहीं पता तो ये हंसने का मुकाम नहीं, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। यकीन मानिए कि आप टेस्ट कर रहे हैं, आप एक हसास काम कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। आपको पता है कि इसका टेम्परेचर, फ्रिज का टेम्परेचर कैसे पता चलता है कि इसका टेम्परेचर क्या है, अभी कैसे पता लगा सकेंगे? वो तो चीज़ रखेंगे या किसी टेम्परेचर के साथ पता चलेगा ना। कितने डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, क्योंकि नाज़रीन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है टेस्ट खराब होने के लिए, जो किट्स खराब हो जाती हैं, जो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता। और यही वजह है कि ये इस तरह की जो लेबॉर्ट्रीज हैं इनको तो इवन के पता ही नहीं है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अपने तमाम नाज़रीन को मैं दिखा दूं कि ये जो इन्होंने अद्वियात खुद इन्होंने रखी हैं और उनका टेम्परेचर है जी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 के दरमियान इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और इनको ये इल्म नहीं है, बारहा मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पहले तो 37 से ज़्यादा होना चाहिए। 37 से ज़्यादा होने का मतलब है कि रूम टेम्परेचर से बढ़ जाए कोई चीज़, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रूम टेम्परेचर होता है, ये 37 तक बता रहे हैं। सर अपनी इन्फॉर्मेशन बेहतर करें, खुदारा पाकिस्तानी अवाम की जानों के साथ खेलना छोड़ दें। आप टेस्ट फ्री करते हैं या पैसे लेते हैं? जी
पैसे भी लेते हैं। पैसे लेते हैं कि नहीं लेते जी, टेस्ट जी। के? हाँ? जी लेते हैं। अच्छा, जितने रूटीन में चार्जेस होते हैं वो चार्ज आप करते हैं? जी जी। तो आपसे ये गुजारिश करेंगे ये खिलवाड़ तो ना करें ना पाकिस्तानी अवाम के साथ। नहीं हम तो ऐसा फिर आप देख लें, आपको टेम्परेचर का नहीं पता, आपका डिप्लोमा आपके पास नहीं है, मोमबत्तियां आपने इसके अंदर रखी हुई हैं। अब ये इतना हसास अद्वियात यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इनको मेंटेन रखना, सिरिंजें ये यूज्ड है और इसको आपको फेंक देना चाहिए। ये सिरिंज खुली पड़ी क्यों हुई है? केमिकल डालते हैं ना उसमें अपना मशीन में, तो फिर इसको इधर रख देते तो सर एक ही सिरिंज बार बार यूज करते हैं आप? नहीं सर, ये तो तमाम केमिकल्स के लिए नहीं दिखाएं। ये देखें ना, आप नाज़रीन देख सकते हैं कि कितना हसास काम है और कितना इसको लापरवाही के साथ किया जा रहा है। इस लेबोरेटरी का फ्रिज ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी लेबोरेटरी में नहीं बल्कि घर में मौजूद था। जिस फ्रिज में इंतहाई हसास अद्वियात और किट्स मौजूद होती हैं, इसमें दूध पड़ा हुआ था, जो कि इस लेबोरेटरी के मालिक के गैर संजीदा रवैये की एक बड़ी मिसाल थी। अब एक फ्रिज जो लेबोरेटरी के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसमें ये क्या पड़ा हुआ सर? ये पड़ोसियों का फ्रिज खराब हो गया था, उन्होंने वो उनका दूध आया भी उनको वापस करना। पड़ोसी का फ्रिज खराब हो गया था, उन्होंने कहा जी कि लेबोरेटरी वालों का फ्रिज जो है वो उसके अंदर अद्वियात भी है, उसमें हम दूध रखते हैं। हमने उनको मना किया, लेकिन वो 2 घंटे के लिए उनकी फौतगी हो गई थी, उन्होंने इधर रखवा दिया। गैर तरबियत याफ्ता अमला, फेक डिप्लोमा, खराब फ्रिज, आलूदा आलात और मशीन्स, इन तमाम हालात को देखते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इस लेबोरेटरी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। आप यहाँ पर क्या करते हैं? लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट का क्या काम होता है? सैंपल वगैरह कलेक्ट करना। सैंपल वगैरह कलेक्ट। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक कोई डिप्लोमा किया हुआ है आपने? डिप्लोमा नहीं, तो आप कैसे सैंपल ले सकते हैं? सीखा है ना काम। आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप सीख लिया आपने, तो कहाँ से सीखा? इधर से ही सीखा। खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं? इनको एक तो सील करेंगे हम इस लेबॉर्ट्री को, दूसरा इस केस को हम भेजेंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, फिर इनकी डी सीलिंग के आर्डर भी जो भी होंगे, जो भी फैसला लेना होगा वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ही लेगा। हम इस लेबोरेटरी में ही मौजूद थे कि उसके साथ मौजूद एक और लेबोरेटरी के मालिकान लेबोरेटरी को ताला लगाकर वहां से फरार हो गए, जो कि इस बात की दलील है कि ये भी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। जी व्यूअर्स, अभी हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनके साथ रैंडम चेकअप कर रहे हैं। तो एक लेबोरेटरी पर जब हमने यहाँ पर रेड किया, वो चेक किया उसको, तो उसके बाद जो इसके इर्द गिर्द वाली लेबोरेटरीज थे वो लॉक लगाकर जा चुके हैं। अभी इसलिए लॉक्ड है। लेबोरेटरी में टेस्ट करते वक्त मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर की जरूरत होती है। हम एक और ऐसी ही लेबोरेटरी पहुंचे जहां हालात बज़ाहिर बहुत अच्छे थे, लेकिन हकीकत में यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग थे। यहाँ कूलिंग का मौसर निजाम न था और न ही यहाँ क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद था। यहाँ का स्टाफ भी बुनियादी बातों से ही ला इल्म निकला और किसी भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। आपके यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट कौन है भाई? डॉक्टर रहमान मकसूद साहब हैं। अभी तशरीफ रखते हैं यहाँ पे? अभी तो नहीं, इस वक्त नहीं है, अभी तो सिविल हॉस्पिटल में हो गए, सेकंड टाइम में चक्कर लगाते हैं। क्या टाइमिंग है, किस टाइमिंग में वो आते हैं, किन डेज में आते हैं? तकरीबन चक्कर लगाते हैं हमारे पास 5 से लेके कभी, और यहाँ कभी मगरिब की अफ्तारी के बाद, उसके बाद चक्कर लगाते हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और उसके बाद डिप्लोमा है मेरा। कौन सा डिप्लोमा दिखाई है? नाज़रीन, अभी एक और लेबोरेटरी में मौजूद हैं और जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं और ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। आया लेबोरेटरी में जो लोग काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, उनके क्या डॉक्यूमेंट पूरे हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो एज अ लैब असिस्टेंट या एज अ टेक्नीशियन काम कर सकें। डिप्लोमा बता रहे हैं, क्या ये है इस काबिल के? है तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट जहाँ के बता रहे हैं वहाँ से डिप्लोमा किया है। गवर्नमेंट का है, लेकिन है कि जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या उसको एक्सेप्ट करता है? ये VTI के डिप्लोमा एज असिस्टेंट तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन एज पैथोलॉजिस्ट तो नहीं ना करता। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त लैब में, आपने अपने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, सर जैसे क्या वजह है? मैं आपको कंप्यूटर से दिखा दूं, मेरे पास पड़े हुए मोबाइल में है। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है अभी इनके पास फॉर द टाइम बीइंग। और सर डॉक्यूमेंट्स का होना कितना ज़रूरी है सर, ये बता दें एट द स्पॉट। देखें एट द स्पॉट होंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी नहीं है। जितने भी आपने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपको मिले हैं? एट द स्पॉट तो नहीं है। फेल है लड़का ये, यानी कि टोटल 287 उसने मार्क्स हैं, 600 में से 287 नंबर लिए और फेल है। स्टेटस इसका फेल है भाई। आप ही के फ्रिज से ली है? बिल्कुल, ये हमारी फ्रिज से ली है। रिपोर्ट गलत चली जाती है गलत बंदे को, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
बीमारी की तशखीस करना बहुत हसास काम है, इसमें वेल क्वालिफाइड लोगों का होना बहुत जरूरी है। क्या वजह है कि इतनी महंगी अद्वियात के बावजूद भी लोगों को आराम नहीं आता? डॉक्टर्स के पास चेक करवाने के बावजूद लोगों की सेहत ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो जाती है। इस तरह की लेबॉर्ट्री से जब टेस्ट होंगे, जब ऐसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट होंगे जहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहां पर यकीनन तशखीस गलत होगी। जब तशखीस गलत होगी तो इलाज गलत होगा और इसका नुकसान सरासर हमारी पाकिस्तानी आवाम को है। क्या सिस्टम है आपके पास पीपीई का? क्या चीज़ होती है आप, क्योंकि चले डॉक्यूमेंट तो हम बाद में देखेंगे, पीपीई क्या है सर इसके बारे में जी? सर, याद माइंड- नहीं, कोई माइंड सवाल में तो आ नहीं है रहा यार, ये तो टेक्नीशियन आप काम कर रहे हैं। पीपीई का मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या है सर इस वक्त जहन पे नहीं आ जी? रहा पीपी का इस वक्त जहन पे नहीं आ इस रहा। वक्त जहन में नहीं आ रहा। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है। ठीक होगा सर। क्या होता है ये? पर्सन प्रोफेशनल इक्विपमेंट। कितने अरसे से आप एज अ टेक्नीशियन काम कर रहे हैं? मैं सर 3 साल से 3 साल से। अब तक आपको पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का नहीं पता? किसी डॉक्टर ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया और ना भाई आप काम देखें, दिस इज योर जॉब। अगर आप लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं तो आपने आपको एजुकेट करना है ना। जी जी इन्फेक्शस आपके पास मटेरियल सारा आता है, ब्लड भी आता है, सीरम आता है, सब कुछ आता है। आप अपनी हिफाजत कैसे करते हैं उसे? आप जो लैब से जा रहे हैं, ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर, उसके लिए हमारे पास ग्लव्स हैं जो हम जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि टेस्ट करते वक्त ना तो हमारे साथ सीरम अटैच हो डायरेक्ट, ना हमें सोल्यूशन का जरा आप दिखाइए, जरा अपना हाथ दिखाइए। अब ये एक लैब असिस्टेंट साहब हैं, इनके जरा नाखून देखिएगा जरा। ये नाखून क्यों रखा हुआ है? लैब आप बड़ा, सबसे ज्यादा जर्म्स जो आ जाते हैं हाथों में और जो एक चीज से दूसरी चीज में मुंतकिल होते हैं नाखूनों की वजह से, नाखूनों में होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग सर? नहीं, यू आर क्वाइट राइट सर। जी सर बताइए, नाखून एक सोर्स है कि नहीं है? ये सोर्स है। और जिस तरह का सेंसिटिव काम ये कर रहे हैं उसमें इतने बड़े नाखून होने चाहिए? नहीं होना चाहिए, इनका अपना नुकसान है इसमें। इतना कैजुअल क्यों लेते हैं? पाकिस्तानी अवाम और अपनी सेहत को आप इतना कैजुअल क्यों ले रहे हैं? इंशाल्लाह सर कोशिश करेंगे कि ये बेहतर से बेहतर हो। नाम? मोहम्मद आसिम सर। आसिफ साहब, हम तो ट्राई मेरी- कर रहे हैं मेरी- कि मेरी वर्दी सुन को लें। हर चीज उसकी यानी कि मेरी डिफरेंट सुन से लें। हो, एक नजर आएगा यानी कि बंदा जो आप है ना कह रहे हैं काम आपको कर किसी ने बताया नहीं? जी, ऐसा ही है सर देखिए, आप एक बिजनेस कर रहे हैं स्टार्ट, आप एक काम शुरू कर रहे हैं, उस काम से पहले उस काम के बारे में जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लेबोरेटरी चला रहे हैं, आपको चलानी नहीं आ रही, तो आप नुकसान करेंगे अपना भी और पाकिस्तानी आवाम का भी। उसके लिए सर ये देखेंगे, मैं एक जो चीज़ है उसको मैं यानी कि कोई भी बंदा, मेरे पास कोई बंदा, आप कह रहे हैं ना कि क्वालिफाइड नहीं है, हर बंदा क्वालिफाइड। आपके कहने से तो नहीं होगा सर आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उसमें एक फेल लड़का आपने रखा हुआ है। मैंने नहीं दिखाया वो डॉक्यूमेंट, मैंने नहीं दिखाया। जहाँ के हम आपको वो अवेल करते हैं, जो डॉक्यूमेंट जो मेरे पास स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो आपके टेक्नीशियन को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का नहीं पता सर, ये नाअहली है, ये बिल्कुल नाअहली है। अब मजीद आपसे पूछ लेते हैं हम, ये फ्रिज है, इसमें क्या रखा जाता है? आप बताएंगे या टेक्नीशियन बताएगा? सर इसमें डेफिनेट जो रिजेंट वगैरह हैं वो सारे रखे जाते हैं। आप बताएंगे, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है? मैंने सर कुछ भी नहीं किया हुआ जी। सबसे इम्पोर्टेंट है सिस्टम जो कि यहाँ पर कूल रखने का या टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी लेबॉर्ट्री में ये सिस्टम मौजूद नहीं है। इस वक्त हमें शदीद पसीना भी आ रहा है और गर्मी महसूस हो रही है, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, रूम टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं है। अब ये आपका लेबॉर्ट्री का फ्रिज है? बिल्कुल ये हाँ ये किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ आपने? सर हमने रीजन्स और केमिकल्स वगैरह के लिए रखा हुआ है। अच्छा, इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं आप? सर टेम्परेचर इसका जो है वो 15 एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 से 20 के दरमियान रखते हैं? 15 से 20 के दरमियान रखते हैं। आपको कैसे पता चलता है ये 15 से 20 है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 है? सर हमारे पास चेक करने के लिए आला मौजूद है, हम उससे चेक कर लिया करते चेक के लिए आला जो वो अंदर मौजूद होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? हैं। सर वो अंदर ही रखते हैं, लेकिन बाहर बगाए हम उसको चेक करते रहते हैं। यहाँ पर ये कैचअप भी आप इसके अंदर रखते हैं? सर आजकल होता है तो इस वजह से वो बात आप ज़रूर उसमें आप फ्रिज रखें, लेकिन अपने खाने पीने की अशिया की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें तो ना रखें। ये तो हसास एक फ्रिज है ना। बताएं अभी आपने टेम्परेचर कितना बताया था कि कितने टेम्परेचर पे मेंटेन रखना चाहिए इसे? सर 15, 20 और 25। 15 से 25 तक रखना होता है? हाँ जी 25 तक रखना होता है। अच्छा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी दवाई ख़राब हो जाएगी? बिल्कुल जी उससे बिल्कुल। कम हो जाए तो भी सैंपल से दवाई ख़राब हो जाएगी? जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाएगी। अब क्यों ख़राब? ये आपके फ्रिज से मैंने निकाला अभी। जी जी बिल्कुल। ये आप पढ़े ज़रा, इस पर टेम्परेचर आप देखिएगा कितना होना चाहिए इसका।
इसका टेम्परेचर ऊपर लिखा हुआ है 2 to 8। जी जी बिल्कुल 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप गलत बता रहे हैं सर, ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे नहीं नहीं, ये गलत बता रहे हैं। फ्रिज आइटम 2 to 8 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं ना हम। नहीं भाई, आप कह रहे हैं 15 से 25 होता है, आपको तो इतनी इल्म नहीं है। इन सीरा रीजेंट जितने भी हैं ना वो 2 to 8 होता है उनका टेम्परेचर, स्टोरेज कंडीशन होती है। गैर म्यारी लेबोरेटरीज में टेस्ट के सैंपल लेने और मुख्तलिफ टेस्ट के वक्त बुनियादी एहतियाती तदबीर का ख्याल नहीं रखा जाता और एक ही सिरिंज मुख्तलिफ मरीजों के टेस्ट सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी गैर कानूनी प्रैक्टिस की वजह से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस जैसी मोहलिक बीमारियां आम हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 18 मिलियन लोग हेपेटाइटिस जैसी मुज़ी बीमारी का शिकार हैं। चेकिंग के दौरान इस लेबोरेटरी के फ्रिज से एक ऐसा ही इंजेक्शन बरामद हुआ जिस पर ना तो कोई लेबल था। इसकी जिम्मेदारी इस टेक्नीशियन ने दूसरों पर डालना शुरू कर दी और इसी लापरवाही की वजह से गलत रिपोर्ट्स बना दी जाती हैं, जिसका खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। ये सैंपल है, इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए? नहीं पता। आपको पता है कि इस तरह से जो आपने ये यूज की है, सिरिंज यूज की, ये ब्लड लिया हुआ है, कलर इसका ब्लैक हो चुका हुआ है, इसको ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। ठीक होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। नहीं, मैं इस रेंज का पूछ रहा हूँ, ये आप ही के फ्रिज से ली है? बिल्कुल, ये हमारी फ्रिज से लिए। एक मिनट, इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई चीज़ है? नेम जिस पे नहीं है वो तो बता वो बताओ। सारा, लेकिन ये वो रिजल्ट की रिपोर्ट गलत चली जाती है गलत बंदे को, तो कौन रिस्पांसिबल होगा? ये मिस्टेक। स्टोरेज कंडीशन क्या क्या बताई हैं? कौन सा फार्माकोपिया यूज़ होता है स्टोरेज कंडीशन के लिए? अभी आप बता रहे थे ना, ये भी मुझे बता दें कि ये विदाउट आइडेंटिफिकेशन इस तरह सैंपल रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते। नहीं, जवाब ले क्या? सर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। आप बताइए क्यों रखा हुआ? क्यों रखा है आपने ये? सर ये मैंने रखा गया, पता नहीं किसने रखा है। ये रखा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता किस वक्त रखा है। सर, इस तरह की जो टेस्ट किए जाते हैं जिनको पता ही नहीं है, नो हाउ नहीं है इस चीज़ का, ऐसी लेबोरेटरी से ऐसे टेक्नीशियन जब टेस्ट करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस वाले से बताएं। फॉल्स डायग्नोसिस हो जाएगी ना। डॉक्टर जो डायग्नोसिस सस्पेक्ट कर रहा है वो गलत डायग्नोसिस होगी, गलत ट्रीटमेंट होगी, गलत मेडिकेशन जाएगी, तो अल्टीमेटली पेशेंट सफ़र करेगा। उसमें अगर उसके कोई रेनियस या कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाली मेडिसिन लग जाती है तो वो उसकी तो डेथ भी हो सकती है। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल की किट है बेटा, ये एक्सपायर कब हुई है? सर इसके ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है डेट, मुझे ये 2017, ये तो एक्सपायर्ड है, आपने रखी हुई है अभी। तो ये कहाँ से निकाला हमने? ये सर आप फ्रिज से ही निकाला है। किसने निकाला है? ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने निकाला है, आपके सामने निकाला है। तो एक्सपायर्ड चीज़ों को ध्यान रखना किसका काम है? सर काम है हमारा ही। सर आप बताइए, आपने क्या क्या इश्यूज देखे यहाँ पर एज ए ड्रग इंस्पेक्टर? एज ए ड्रग इंस्पेक्टर मैंने इनके कुछ रीजेंट चेक किए हैं और उनमें से एक रीजेंट जो है ना वो एक्सपायर है आपका 6/2017 को एक्सपायर हो गया, और ये कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए। इसके रॉन्ग रिजल्ट के नतीजे में किसी भी पेशेंट की डेथ हो सकती है ओवरडोज की वजह। एज ए ड्रग इंस्पेक्टर बताएं, जितना भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है? नहीं, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके रीजेंट ही एक्सपायर हैं, तो आप रिजल्ट क्या देंगे? ये किसी एक लेबोरेटरी का, ये किसी एक शहर का मसला नहीं है, ये हमारे हर पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर का मसला है, जहाँ पर इस तरह की लेबोरेटरीज जो है वो खुल चुकी हैं, जहाँ पर क्वालिफाइड लोग नहीं है, जहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सब स्टैंडर्ड है। सर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इनके खिलाफ? जी, इनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है अगर तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं करता है। पैथोलॉजिस्ट जो ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं, जो यहाँ पैथोलॉजिस्ट जिनका लेबॉर्ट्री है जिनकी, अगर वो नहीं होती तो हमें मजबूरन कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन का चलान जो है उन्हीं के नाम पे होगा अगर पैथोलॉजिस्ट कौन नहीं करते। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्स के ना होने की वजह से एक लेबॉर्ट्री सील हो सकती है इनकी। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है भाई, ये बोल दें एक दफ़ा। नहीं पता। स्ट्रिप पेंट जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट इनकी 2015 तक की लिखी हुई है, काफ़ी बड़ा जुर्म है। हद तो ये है कि गलत काम को दुरुस्त साबित करने के लिए लोग एक और गलत काम करते हैं और फिर शर्मिंदा और पशेमान भी नहीं होते। कुछ ऐसा ही मुजाहरा एक लेबोरेटरी में काम करने वाले नाम नेहाद टेक्नीशियन ने किया, जिन्होंने अपनी गैर कानूनी प्रैक्टिस को कानूनी बनाने के लिए जाली डिप्लोमास बनवा रखे थे। बाकी इनकी काबिलियत आप खुद ही मुलाहजा कीजिए। अभी एक और लैब में हम मौजूद हैं
और यहाँ पर जो हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, प्रॉपर चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर बेसिक सवाल आते हैं, बेसिक सवाल, वो जिस भी लेबॉर्ट्री पे गए हैं, जिस भी टेक्नीशियन से पूछा उसको नहीं पता। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है भाई? ये बोल दें एक दफा। नहीं पता सर। पर्सनल प्रोटेक्शन, आगे क्या सर? जो आप टेस्ट करते हैं ना, आपको बेसिक सवालों के जवाब नहीं पता। आप जो टेस्ट करते हैं उनका रिजल्ट आप क्या देते होंगे आगे? ये तो बड़ी हैरत की बात है। लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है हमारे इस मुल्क में, हमारे इस माशरे में, कि ये लेबॉर्ट्रीज जो हैं इनमें तशखीस सही होने की बजाय गलत तशखीस होती है, और जो इलाज किया जाता है उस पर यकीनन जो मरीज़ है उसको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं पता? नहीं सर। किसी ने नहीं पढ़ाया आपको? नहीं सर। तो फिर आपने डिप्लोमा कैसे कर लिया? आप इतनी अपनी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के चमकीले से आपके हैं ये सर्टिफिकेट। जी सर। ब्लड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं जब उसको निकालते हैं बॉडी से? इसको सर 27 से नीचे होना चाहिए। ये हालात हैं हमारे। ऐसी सिचुएशन में कहाँ जाए पाकिस्तानी अवाम? मुफ्त करते हैं टेस्ट में, पैसे लेते हैं आप लोग? पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं, पैसे आप इस चीज़ के लेते हैं लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलें भाई। 27 बता रहे हैं जी, ये क्या कहेंगे इस वाले से ज़रा? गलत बता रहे हैं। कितना होना चाहिए ब्लड को प्रॉपर जो है रखने के लिए? अरे ब्लड का ऐसा है कि जो रिएजेंट है ना, रिएजेंट तो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ब्लड होता है बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से, यानी कि जो उनका जो आगे टेस्ट होना ब्लड का, वो उस हिसाब से उस टेम्परेचर पे रखना है। तो ये आपको नहीं पता था? जैसे स्टोरेज हमने कभी की ही नहीं है ना सर। हम तो फ्रिज में क्या रखते हैं आप? फ्रिज में सर रिजेंट वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं सर। रिजेंट वगैरह है बस। अच्छा, रीजनेंट वगैरह, और क्या है? मशरूबात भी बीच में रखते हैं आप? ये सर ये माह रमज़ान के लिए ये लड़कों ने मंगवा के रखा। चलें, वो तो आप ज़रूर रखें, हम तो ज़रूर आपको कहेंगे आप ज़रूर रखें, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए अलहदा जो फ्रिज रखें, ठीक है, ताकि इससे। अच्छा, इसका टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन रखते हैं? किसका सर? ये जितने भी आपने केमिकल रखे हुए हैं यहाँ पर, उसमें इसके अंदर जो मेंटेन करना होता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए फ्रिज का आपके? सर फ्रिज को तो ऑलरेडी हमने उसको सेट किया हुआ है। क्या डिग्री, कितने डिग्री सेंटीग्रेड प्यारे भाई? रीजेंट का स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है ये पूछ रहे हैं? रीजेंट का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है सर? वो 2 से 80 तक होता है, 80 तक, 2 से 80 तक होना चाहिए। तो अगर ये 2 से 80 से बढ़ जाए, फिर 2 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक? नहीं सर, 28 कह रहा हूँ सर। अच्छा, इसका आप कितना टेम्परेचर बता दें, कैसे पता चलता है? इसका तो सर मुझे नहीं इल्म कि इस टाइम कितना चाहता है वैसे में। आपको नहीं इल्म है? नहीं सर। किसको इल्म होना चाहिए? आप यहाँ पर टेक्नीशियन हैं जी। लैब को आप देख रहे हैं, सीनियर हैं आप टेक्नीशियन। जी। तो आप अगर आपका ये आलम है, तो अब फिर दूसरे जो लोग जो आपके जूनियर्स काम कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? इनको जी फ्रिज के टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, वो नहीं इल्म है। कैसे पता लगाना है, वो भी नहीं इल्म है। पता है आपको कि नहीं पता? नहीं सर। इस लेबोरेटरी से एक्सपायर्ड किट्स भी मिली, जिस पर ये मौसूफ वजाहतें देते रहे और इसको दुरुस्त साबित करने पर तुले रहे, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर ने इन तमाम वजाहतों को मुस्तरद कर दिया। ये किट है इनसाइट एक्सपर्ट, और इस पे जो डेट मेंशन है वो 9/2015 की है, तो इसको ये तो एक्सपायर हो गई है, ये आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? सर ये इस तरह होता है सर कि हमारे पास ना जैसे वो पड़ी हुई है सर, ये हमारे पास हम काट के ना इनको उसमें डाल लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो पहले वाला रीजेंट है उसकी एक्सपायरी क्या थी और इसकी क्या है? सर वो तो एंड हो गया ना सर, वो तो बस ये पुरानी में क्यों डालते हैं, नई वाली कहाँ है? इसी तरह सर जैसे अंदर हमने वो केमिकल रखे हुए हैं, उसमें वो जो पड़ी हुई है शुगर की वाइल वगैरह, वो हमारे पास 1 लीटर की होती है। हम उसमें थोड़ा ये नहीं, ये पैक आती है? हाँ जी पैक आती है। पैक आने के बाद ये ख़त्म हो तो इसे डिस्कार्ड करना होता है, ऐसी ही है? आप ये कह रहे हैं कि इसमें से निकाल के आप नई में डाल देते हैं, या नई वाली उठा के उसी में डाल देते हैं, ये तो गलत है। उसकी एक्सपायरी कैसे पता लगेगी? एक्सपायरी इस पे मेंशन है।
इसके अंदर पड़ी हुई चीज़ें मैंने यही समझना है कि ये 9/2015 को एक्सपायर हो गई, ठीक है। आप कैसे कहते हैं कि ये नहीं है एक्सपायर? मुझे प्रूफ कर दें। कोई जवाब है आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर साहब का? सर मैं अभी इसके बारे में तो प्रूफ नहीं दे सकता। इतना हसास काम है बीमारी की तशखीस करना, उस काम को आप लोग इतना कैजुअल क्यों लेते हैं? इतनी लापरवाही क्यों करते हैं आप? सर लापरवाही कभी नहीं की। सर आप ये बताएं कि इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया अभी तक? जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो इनके एक्सेप्ट किए जा सकते हैं अगर देखा जाए तो? नहीं, एक्सेप्ट तो नहीं किए जा सकते क्योंकि डिप्लोमा के ऊपर लिखा है कम्पिटेंसी बेस्ड। कुछ की समझ नहीं यार, कम्पिटेंसी बेस्ड ऐसा क्या है? इनके पहले से इनके कम्पिटेंट थे तो उन्होंने बाद में डिप्लोमा। इतने कॉम्पिटेंट इनको आपने किसी भी सवाल का सही जवाब मेरे पहले नहीं दिया। आपने अभी जो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप यहाँ पर? सर वो DHK में हम जमा करवाते हैं। कहाँ रखते हैं उसको? हाँ जी। वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ, उसके कोई आपने रखे हुए हैं उसको डिवीजन की? बाहर पड़ी है हमारे पास, उसके अंदर डाल के हम वो भेज देते हैं DHQ में। जो सीनियर टेक्नीशियन है उनसे भी हमने बात कर ली, आपने भी सवालात किए, इनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे। आप क्या समझते हैं कि ये जो लेबॉर्ट्री रन कर रहे हैं यहाँ से जो भी टेस्ट करते होंगे, क्या वो अप टू द मार्क हो सकते हैं? जी मुश्किल है जी, अप टू द मार्क हो। और एक तो जो ये कह रहे हैं कि पैथोलॉजिस्ट साहब यहाँ पे आते हैं, तो अभी तक तो ना उनके कोई डॉक्यूमेंट आया और ना ही इन्होंने कोई रब्ता किया उनसे। अभी हम मज़ीद देखेंगे इसके अंदर अगर कोई और मेडिसिन हमें, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई। अगर वारंटी बिल आता है तो फिर हमें दिखा दें, हमें पता चल जाए कि वाकई एक्सपायरी नहीं है। अगर तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बगैर एक्सपायरी, इसके ऊपर मेंशन ही कोई नहीं, और स्ट्रिप एंड जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट इनकी 2015 तक की लिखी हुई है, फिर तो कानूनी तो काफ़ी बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मौजूद इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज की अक्सरियत बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और SOPs के काम जारी रखे हुए हैं। नॉन क्वालिफाइड और कम पढ़े लिखे लोग इस हसास काम को कारोबार समझकर कर रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक है। बीमारी की तशखीस के लिए इन गैर कानूनी लेबोरेटरीज का रुख करने वाले लोगों के लिए इन लेबोरेटरीज के नातजुर्बाकार और नॉन क्वालिफाइड स्टाफ खतरा है। इन गैर मैरी लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होने वाली गैर मैरी किट्स और इक्विपमेंट से न सिर्फ बीमारी की तशखीस पर असर पड़ता है, बल्कि इस तशखीस की बिना पर मरीजों के होने वाले इलाज से मरीज की जिंदगी और सेहत दोनों दांव पर लग जाती है। जरूरत इस अमर की है कि जा बजा खुली इन गैर कानूनी लेबोरेटरीज के खिलाफ मौसर कानून साजी की जाए और इस गैर कानूनी लेबोरेटरीज के कारोबार में मुलव्विस लोगों की हौसला शिकनी की जाए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई अंधेर नगरी या जुल्म की दास्तान मौजूद है तो हमसे इस नंबर पर राब्ता करें 0333 1920 280 और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/अंधेर नगरी।